नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर है जो आप लोगों को देखने के लायक है। बड़ी बात के साथ हाजिर हुआ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम खड़े हैं एक पर्सली रिसॉर्ट में, जो कि मध्य प्रदेश के एमपी टूरिज्म का है। यहाँ पर ये लगभग 100 साल से भी पुराना है और इस रिसॉर्ट में लोग आना जाना लगातार लोगों का बना रहता है। आप लोगों को यहाँ का जो प्रकृति और नेचर जो दिखाई दे रहा होगा या दिखाई देगा आपको आगे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर से परिचित करवाती हैं। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून भी मिलता है, जो कि एक घर और सिटी से दूर है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका ये रिसॉर्ट जो है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा। फर्स्ट से ये जो इसका लुक है, शाम को यहाँ पर झालर वगैरह लगी हुई हैं, लाइटें जो इतनी कलर में जलती हैं, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी पार्किंग जो है, आपको कई सारी तरीके की पार्किंग दिखाई दे रही होंगी। लेकिन ये कहाँ पर है और इसके आसपास की क्या दूरी है, कौन कौन से स्थल हैं, वो भी हम आपको परिचित करवाएंगे। जो कि देखने को मिला हमें खुद, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और बोर्ड में जो है तो दिखाई दे रहा दर्शनीय स्थल यहाँ पर और भी है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है जो यहाँ से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। चंद्रेय मंदिर जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पर है और भंवर सेन जो कि 21 किलोमीटर की दूरी पे है। और शिकारगंज जो रेस्ट हाउस है वो 21 किलोमीटर की दूरी पे वो भी है। बाण सागर जो जलाशय है वो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और गुलाब सागर जलाशय 14 किलोमीटर की दूरी पे। यानी कि यहाँ जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो दर्शनार्थी जो आते हैं और जो यहाँ का दूरी है शिव मंदिर बिहार एवं चंद्रे, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों को और भी चीज़ों से हम परिचित करवाएंगे, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पर कि आपको बहुत पुरानी चीज़ें से हम ऑलरेडी मिलवाएंगे। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बैलगाड़ी जैसे जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे प्राचीन काल में इतने सारे युवा और वृद्ध जो कि पहले एक चीज़ चढ़ा करते थे, बैलगाड़ी जो आप लोगों को आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो खूबसूरती है, हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सिर्फ एक खूबसूरती के तौर पे रखी गई हैं, लेकिन आपको भूलना ज़रूर होगा कि ये सभी चीज़ें भूल चुके होंगे आप। लेकिन जो ये देखने को मिल रहा होगा, जो आप लोगों को ये बैलगाड़ी और जो ये सिस्टम, ये आप लोगों को पुरानी हमारी गाड़ियाँ हैं जो कि ये मेहनत के बल पे चलते थे। ना डीजल लगता था, ना पेट्रोल लगता था, ना ईंधन, ना धुआं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम जीवन जी रहे थे वो जीवन था हम लोगों का कि एक नेचर प्रकृति के तौर पे हम लोग चला करते थे। हमारे पास जो ताकत हुआ करती थी, जो हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी जब चला करती थी तो एक अलग ही नेचर बनता था, खूबसूरती बनती थी। लेकिन आज हम गाड़ियों में चल रहे हैं और गाड़ियों के मज़े ले रहे हैं, एसी का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन ये जो लगा हुआ है, हमारे जो युवा भाई हैं जो कि भूल चुके हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे एक बैल लगता है और एक यहाँ पे दो बैल लगते हैं और यहाँ पर लोग जो है बैठते हैं, जो देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर थोड़ी सी बैठ के कि लोग ऐसे ही यहाँ पर बैठते हैं। बैलगाड़ी का जो ये टायर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये लकड़ियों के द्वारा ही बनता है और बड़ा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये एक सजावटी तौर पे रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। लगातार बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं कि कुछ चीज़ें आप मिस कर दें, और क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप देख पाएंगे। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद भूल चुके होंगे। घर और गृहस्थी और किसान जो इससे जुड़ा हुआ है, जो किसान रोटी बनाया करता था, जो हल चलाता था, वो हल भी देखने को मिलेगा। जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हल रखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं खुद नहीं जानता, लेकिन इसे किस तरीके से रखा हुआ है, क्या इसका वैल्यू है, वो तो देखिए हम भी नहीं जानते, क्योंकि आपको पता ही है पुरानी चीज़ों में ये जुआ, ये सिलौटी और जिस पे आप लोग मसाला पीसते हैं। दूसरी तरफ ये भी इधर हर और उधर जो है चक्री, जिसे लोग कई सारे स्टोरियों में भी देखे हैं कि चक्री जतवा हुआ करता है, जिसमें कि दाल की पिसाई होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर जिस तरीके से कि सजी हुई है, ये सजावटी के तौर पर इसलिए रखा गया ताकि हम अपने ही भाइयों को और पुरखों को भूलें ना। आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, ग्रामीण हैं, जहाँ पर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं और चल रही हैं, आज भी जिंदा हैं। लेकिन हम सीधी से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। जो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पर्सनली जो रिसॉर्ट है, इस रिसॉर्ट में इन सब चीज़ों को इसीलिए रखा गया है ताकि हम अपनी पुरानी चीज़ों को कभी ना भूलें, अतीत को भूलें नहीं। दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पर लकड़ियों से बना घर दिखाई देगा, जो यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि बाहर कई सारी सिटियों में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे लकड़ियों का घर बना हुआ है। टोपी, सूपा
और दौरी, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को ये मिल रहा कि प्राचीन काल की मचिया, यहाँ तक कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक मिट्टी का घड़ा भी रखा हुआ है। बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पर यहाँ पर हमारी प्राचीन चीज़ों से एक मुलाकात होती है, जो सुकून मिलता है, जो देखने से वही चीज़ें आप यहाँ पर आकर इस गेस्ट हाउस में, यानी कि जो यहाँ पर रूम बने हुए हैं, इसमें आप रह सकते हैं। परसली रिसॉर्ट जो है एक मतलब प्राकृतिक तौर पे देखा ये जा रहा है कि बीचों बीच बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती एक अलग ही तरीके की देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम प्राचीन काल के जो भी चीज़ें हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होती है, जो कि हम भूलते आ रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि ये बनास नदी के बिल्कुल सटा हुआ है, जहाँ की खुद इसका जो पानी होता है बनास नदी का इसे टच करता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं उसी तरफ, जो आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से पानी जो है इसे टच करता है। और पीछे के, सामने से तो आपने देख लिया, लेकिन पीछे के साइड से कैसा दिखता है। लगातार बने रहें, आप कहीं जाइएगा नहीं। हमारे पीछे जो है यहाँ पर एक नदी और गोपद जो है बनास वो दिखाई दे रही है, जहाँ की खूबसूरती, ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है पिलर बना हुआ है, कितने मोटे पत्थरों से और सीमेंटों से बना है, आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, क्योंकि जो छायाकार हमारे साथ हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें आप, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो ये बनास की नदी है, जो इसका पानी है, वो इसको कैसे टच करता है, यानी कि जो इसकी खूबसूरती है और जो हरियाली है, वो वजह ही ये है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो हरियाली यहाँ की। शायद अगर ये जो गोपद बनास है, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है बनास नदी, ये अगर यहाँ पर नहीं होती तो शायद इसकी खूबसूरती आप उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरीके से लगातार आप देख पा रहे हैं हरियाली। लेकिन हम कुछ चीज़ों को ऐसा है जो कि भूल जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि प्राचीन काल से जो चीज़ें हैं वो अपने को देखने को अब कहीं नहीं मिल रही हैं। हम भूलते जा रहे हैं कि हमारा प्राचीन क्या था, लेकिन उनको जानना और जो है जो भी चीज़ें आप देखने को मिल रही हैं ये काफ़ी दुर्लभ होती जा रही हैं। सभी चीज़ें जो कि आपको देखना काफ़ी ज़रूरी था हमारा, कि हम आप तक ये सभी चीज़ों को पहुँचाएँ कि बिंद में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लगातार आपको देखने को मिलेगी। परसली रिसॉर्ट का जो आप लोगों का बैकग्राउंड, यानी कि पीछे का जो ये है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कि यहाँ पर किस तरीके से इसको सजाया गया है, जो खूबसूरत नज़ारा यहाँ का भी बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुरानी चीज़ें उठाकर लगाई गई हैं, ताकि यहाँ की खूबसूरती और शोभा बिल्कुल बनी रहे। यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सभी आते हैं, जो आप लोगों को दिखाई भी दे रहे होंगे यहाँ पर। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जब किसी मानसिक तनाव या फिर किसी चीज़ों से जब सुकून उन्हें चाहिए होता है, तो यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं, और एक साथ कम से कम पूरा परिवार यहाँ पर घूमता है और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम उनको बिल्कुल नहीं होती, जहाँ की यहाँ पर गार्ड भी मौजूद हैं। हम चलते हैं और नज़दीक नदी के, जहाँ आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर रीज़न क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल सटा हुआ है। इसकी बिल्कुल जो बनास नदी है वो बिल्कुल सटा हुआ है, इसकी बिल्डिंग से सटा हुआ है। जो आप देख पा रहे होंगे यहीं से कि पानी बिल्कुल सटा हुआ है। नदी में प्रवेश प्रतिबंधित, मगरमच्छ से सावधान, यानी कि यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि शायद मगरमच्छ भी यहीं आस पास रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि आप मगरमच्छ से सावधान रहें, और उधर जो है प्रवेश वर्जित किया गया है। आप लोग लगातार देखते रहे हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। जो मैं बताया था कि लास्ट तक आप बने रहें, तो उसकी वजह ये थी कि मैं एंट्री कराना आपको भूल गया था कि एंट्री कैसे करना है, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है परसली रिसॉर्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म, जो कि ये मैं पहले ही बताया आप लोगों को कि ये MP टूरिज्म है। जो आप लोगों को यहाँ पर आने की एंट्री जो है यहाँ पर लगती, फीस भी लगती है। जो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, थोड़ी करीब से दिखाऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि MPT परसली रिसॉर्ट प्रवेश शुल्क भी है, जो आप लोगों को यहाँ पर प्रति व्यक्ति 30 रुपये लगता है, जो यहाँ पर आप लोगों का लगना जरूरी है। दूसरी तरफ ये खिड़की है जहाँ पर आप आते हैं, ये काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर आपकी फ़ीस जमा होगी, अपना आपको पहचान देना होगा, इसके बाद आप अंदर जाएंगे। ये लगातार आप बने रहें। जो चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे कि गेट गार्ड के द्वारा खोला जाता है और यहाँ पर एंट्री जो है की जाती है। यहाँ पर पार्किंग स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था जैसे ये चल रहा था। लगातार आप बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। और चलते चलते आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप बिंद की ये सभी चीज़ों को आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये सभी चीज़ें पहुँच सकें और हमारे बिंद का कहीं ना कहीं जो विकास और जो पहचान है जो छिपी हुई वो भी बने। धन्यवाद अभी तक आपने जो देखा। नमस्कार, जय हिंद।